अस्सलाम वालेकुम। अवैसलियास एडवोकेट लॉ सोसाइटी पाकिस्तान आज आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो बाहर के मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वहाँ पर वो किसी भी पर्पज़ से शादी करनी है, चाहे वो पासपोर्ट लेने के लिए या रियल मैरिज है या किसी भी पर्पज़ के लिए शादी की उन्हें बाहर ज़रूरत पड़ती है। तो मोस्टली अब तो सब मुल्कों में जो रिक्वायरमेंट है वो होता है जी कि आप अपने कंट्री से, पाकिस्तान से सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं, जिसको यहाँ पे ज़्यादा जो कहा जाता है वो सिंगल सर्टिफिकेट होता है। इसको बैचलर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, इसको अनमेरिड सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये सर्टिफिकेट दो तरह के होते हैं। एक होता है कि आपकी यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट इशू होता है, जिसमें आपकी यूनियन काउंसिल में अगर आपका कोई शादी का रिकॉर्ड नहीं है तो वहाँ से वो फिर आपको इशू करके देते हैं, जिसके ऊपर वो यूनियन काउंसिल वाले स्टैम्प कर देते हैं। निकाह खां भी स्टैम्प कर देता है कि उसके जो भी आपके एरिया का निकाह खां है कि इसका निकाह यहाँ पे दर्ज नहीं है। यूनियन काउंसिल वाले भी उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट बना के, मोस्टली वो यूनियन काउंसिल के लेटर हेड पे होता है, उसका सेक्रेटरी उसके साइन करता है, निकाह खां के उस पर स्टैम्प वगैरह लगती है। उसका जो कंटेंट होता है वो यही लिखते हैं जी कि इस बंदे का या बंदी का इसका हमारे यूनियन रिकॉर्ड के मुताबिक इसका ये सिंगल है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये शादीशुदा नहीं है। इस तरह की इसकी लैंग्वेज होती है। वो अगर आपको इसका परफॉर्मा वगैरह देखना चाहते हैं तो मैं लिंक में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से देख लें। दूसरी किस्म का होता है एफिडेविट। एफिडेविट मोस्टली जो होता है वो फादर की तरफ से होता है, चाहे बेटी ने बाहर शादी करनी हो या बेटे ने बाहर शादी करनी हो, तो जो फैमिली का सरबरा होता है वो फादर होता है। तो फादर की तरफ से एक एफिडेविट आता है 50 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर के ऊपर, जिसमें भी जो कंटेंट है वो यही होता है कि ये मेरा बेटा है या बेटी है, ये इसका पासपोर्ट नंबर है, ये इसका CNA नंबर है, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये उसका एड्रेस है और ये मेरा एड्रेस और CNA नंबर है। तो इसकी शादी नहीं हुई, मैं इसको इजाज़त देता हूँ कि ये बैरून मुल्क या जहाँ भी ये जिस लड़की के साथ भी शादी करना चाहता है तो उसके साथ शादी कर सकता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, इन केस अगर फादर नहीं है, ठीक है, तो अगर फादर की डेथ हो चुकी है तो फिर कोई भाई की तरफ से बनता है, ठीक है ना, भाई एफिडेविट दे देता है, मगर उसके साथ फादर के, अगर फादर नहीं है दुनिया में तो डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगती है। अगर कोई भाई नहीं है, मदर हैं, तो मदर की तरफ से बेटा या बेटी का एफिडेविट ऐसे ही बनेगा, तो उनके साथ उनके हस्बैंड की, जो भाई देने वाले के फादर होंगे, जो एफिडेविट देने वाले का हस्बैंड उनके, उनका डेथ सर्टिफिकेट साथ लगता है। यहाँ से ये कंप्लीट नहीं होता। इसके कंप्लीट करने के लिए आपको उसकी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से इसको अटेस्ट करवाना पड़ता है। और दूसरा ये होता है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जिसको हम मूफा बोलते हैं पाकिस्तान है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की अटेस्टेशन ज़रूरी है। कई मुल्कों में जो यूनियन काउंसिल का सर्टिफिकेट है चल जाता है, जैसे मिडल ईस्ट में चलता है वो यूनियन काउंसिल वाला चल जाता है, एफिडेविट वाला भी चल जाता है कई मुल्कों में। रशिया है, रशिया से जितने यूरोप है या ईस्टर्न यूरोप है, यहाँ पे दोनों सर्टिफिकेट समटाइम चलते हैं। कई कंट्रीज़ में हमने बनाए हैं, वो उनकी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट में या उनकी जो शादी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे उन्होंने बताया होता है, मेंशन होता है हर कंट्री के हमें कौन सा सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तो वो सर्टिफिकेट जो है वो आपको उस हिसाब से बनवा के तो बाहर यूज़ करना पड़ेगा शादी के लिए। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है, कोई एक आधे घंटे में सर्टिफिकेट नहीं बनता। आप अगर यूनियन काउंसिल में जाएंगे या एफिडेविट बनाएंगे कुछ दिन इसमें लग जाते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर डिपेंड करता है तो आपके घर वाले खुद अप्लाई कर रहे हैं या कोई आउटसोर्स कर रहे हैं, किसी कोई भी प्राइवेट अटेस्टेशन वाले आजकल बहुत ज़्यादा ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है वो कितने दिनों में बना के दे देते हैं। ये अनमेरिड सर्टिफिकेट या बैचलर सर्टिफिकेट, सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट ये होता है। इसी तरह अगर किसी को तलाक हो चुकी हुई है, सारे कुंवारे तो नहीं होते ना, ठीक है, सिंगल ज़रूर होते हैं, सारे कुंवारे या कुंवारियाँ नहीं हो सकती, कईयों को तलाक हुई होती है। अब जिनको तलाक हुई होती है
वो बाहर गए होते हैं, उन्होंने वहाँ से उनको सिंगल स्टेटस चाहिए कि अब हम सिंगल है, तो उसके लिए जो वर्डिंग है अनमेरिड सर्टिफिकेट में, उसमें ये मेंशन होगा कि ये मेरा बेटा या ये मेरी बेटी, इसको तलाक हो गई थी, इसके ये तलाक का आप जो भी डॉक्यूमेंट्स, डाइवोर्स सर्टिफिकेट है या खुला के डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हैं, वो उसके साथ अटैच किए जाएंगे कि अब इसकी तलाक हो गई थी, तलाक के बाद इसका जो स्टेटस है वो सिंगल हो चुका है, अब ये पाकिस्तान में कहीं भी शादीशुदा नहीं है, ना ही अंगेज का लफ्ज़ ज़रूर, हालांकि हमारे इधर मंगनी का लफ्ज़, मंगनी की कोई कानून में वैल्यू नहीं है, कोई कानून की हैसियत नहीं है मंगनी की, कि मंगनी इंगेजमेंट कानून में, पाकिस्तानी लॉज में ये कहीं भी नहीं मेंशन कि अगर आपकी मंगनी हुई तो इसका मतलब आप मैरिड हैं। ना, मंगनी से मैरिड नहीं होता बंदा, ठीक है। तो उनके बारे में जो डिवोर्स है, उनका डिवोर्स का साथ लिखा जाएगा कि इनको डिवोर्स हो चुकी है, इनके डिवोर्स के डॉक्यूमेंट है, और अब डिवोर्स के बाद ये पाकिस्तान में इनकी कोई शादी नहीं है, ये सिंगल हैं, तो हम इसको इजाज़त देते हैं ये जहाँ मर्ज़ी जिस भी मुल्क में जिस भी लड़की के साथ, अगर वो मेंशन कर दें कि फ़लाँ मुल्क में ये शादी करना चाहते हैं, मुल्क का मेंशन कर देना अच्छा होता है जिस मुल्क में भी आपने शादी करनी है, ठीक है। तो वो ये सिंगल सर्टिफिकेट का तरीक़ाकार है। मैं आपको फिर एंड में रिपीट कर देता हूँ, 2 तरह के सिंगल सर्टिफिकेट होते हैं, एक यूनियन की तरफ से, यूनियन काउंसिल की तरफ से इशू होता है, एक आपके फादर पेरेंट्स की तरफ, अगर फादर अवेलेबल नहीं है तो मदर नहीं है तो ब्रदर नहीं है तो बहन, किसी ना किसी की तरफ से ये सर्टिफिकेट एफिडेविट इशू कराना था। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से जब तक ये अटेस्ट नहीं होगा ये काबिल कबूल नहीं होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।